Hello guys, welcome back to Disease to Diet channel. This is Sarah here. Our today's video is all about in the regards of those people who have already taken their diet charts and who have started to have their diets. Okay. Firstly, I wanted to clarify a few things about the diet charts. There are two types of diets. Okay, first one is the therapeutic diet, which is also called the disease management, and the second one diet is the weight loss or weight gain diet. Okay, now if you guys are taking the appropriately therapeutic diet, its steps and fundas are quite different than the diet chart to reduce your weight or to gain your weight. Okay, अभी हम लोग जो है बात करते हैं फर्स्टली वेट लॉस डाइट की. वेट लॉस डाइट इज़ फॉर दोज पीपल जिनके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंथली साइकिल बिल्कुल ठीक जा रहा है. ठीक है, जिन पर्सनस के सिर्फ वेट गेन हुआ है, जिनको मतलब कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम वाली नहीं, वो तो चलो चलती ही रहती हैं, जैसे कोई सीरियस काइंड ऑफ मेजर इशू नहीं है. ठीक है, आपका क्रेटिनाइन लेवल, इफ़ योर क्रेटिनाइन लेवल इज़ ओके, इफ़ योर फैटिन लेवल इज़ ओके, प्रोटीन्स आप में ओके हैं, ठीक है, सब कुछ ओके है, तो वहाँ पे अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है वेट लॉस का डाइट डालते हैं कि आप लोगों का वहाँ पे वेट जो है जाना एकदम से शुरू हो जाता है. बट इफ़ यू गाइज हैव द प्रॉब्लम लाइक पीसीओडी, अगर आप लोगों को थायराइड है, ठीक है, अगर आप लोगों के पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, अगर आप लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा, इफ़ यू गाइज आर कॉन्स्टिपेटेड, और अगर आप लोग, ठीक है, अच्छे से आप लोगों का डाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर आप लोग फटीग फील कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले हम लोग उन चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर आपका सब कुछ रेगुलर करके फिर आपका वेट जाना जो है वो शुरू हो जाता है. अभी नेक्स्टली बात आती है थेरापेटिक डाइट वालों की. अब थेरापेटिक जो डाइट ले रहे होते हैं ना, उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि आई हैव टोल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कि मुझे आई वॉन्ट योर वेट एवरी डे. तो जब वो मुझे अपना एवरीडे वेट भेजते हैं ना, तो उस चीज़ में वो खुद अपने आप को ऐसे इंडल्ज करते हैं कि शायद हम लोग वेट लॉस का डाइट ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जैसे वेट जाना शुरू हो जाएगा अपने आप ही. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोग डाइट ले रहे होते हैं ना थेरापेटिक वाले, यानी कि डिसीज़ मैनेजमेंट की, जिसमें आ जाती है डायबिटीज़ आ जाती है आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों का किडनी का डाइट चार्ट आ जाता है, आप लोगों को मतलब अगर कोई इश्यू है उस रिगार्डेंस में आपकी डाइट आ रही है, तो वहाँ पे पहले आपके उन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है. जैसे कि आपका यूरिनेशन प्रॉपर किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किडनी वालों का बात करूं, तो आप लोगों का यूरिनेशन प्रॉपर किया जाता है कि आप यूरिन अच्छे से कर सके. प्रोटीन्यूरिया जिसे बोलते हैं कि फॉर्म आनी यूरिन में, उस चीज़ को सेटल किया जाता है. एट द सेम टाइम जब वो चीज़ सेटल हो जाती है, फिर हम लोग सेटल करते हैं कि आप मतलब आपका जो किडनी है उसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे अपना वर्क करना शुरू करें. ठीक है, अब ये जो हमारी एक किडनी होती है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है, मतलब 1 मंथ में 10% रिकवरी लेती है वो. ठीक है, अब वो रिकवरी कैसे लेती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी दवाइयों से, हमारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हद तक ना डैमेज की सिचुएशन पे पहुंच चुकी होती है. ठीक है, एक टाइम होता है ना जब हम उसे खाने से ठीक कर सकते हैं, और सेकंड टाइम आता है कि जहाँ पे वो डाइट से भी ठीक नहीं होती, ठीक है, दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, वहाँ पे फिर हमारी सिचुएशन डायलिसिस की जाती है. वो कैसे डायलिसिस पे पहुँचती है, मान लीजिए आपका भी यू गाइज नो दैट योर क्रेटिनाइन लेवल इज़ क्वाइट हाई. ठीक है, तो अब आप लोग आ रहे हो कि हमें उस चीज़ को ठीक करना है. 100% यू गाइज विल बी ओके विद द डाइट. ठीक है, अब आप लोग डाइट लेना शुरू कर रहे हो, थोड़ा टाइम बाद आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो यू गाइज थॉट दैट कि हाँ भाई मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो मैं मतलब अब मतलब क्रेटिनाइन लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो अब मैं अपना खाना पीना शुरू करती हूँ जो जी में आ रहा है. ठीक है ना, आप ये नहीं सोचते कि क्रेटिनाइन को डाउन करने के बाद एक रिकवरी डाइट रहती है, जिसमें आप लोगों का एक प्रॉपर से
रिकवरी किया जाता है कि जिससे आप मतलब आपका क्रेटिनाइन लेवल एक बैलेंस में रहे, लेकिन आप खुद ब खुद अपना खाना पीना शुरू कर देते हो। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन आपकी लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना। आप लोग मतलब इतना फिर खाते हो कि फिर बाद में खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हो, ठीक है ना। बाद में वो एक कहावत है ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगे खेत, तो वो चीज़ हो जाती है कि आप बाद में पछताते हो कि मेरे ये लेवल थोड़े अप हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब ऐसा हो गया है, अब वैसा हो गया है। देखिए, आप लोगों का बीपी सबसे पहले मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बीपी के बाद सेकंड आ जाता है आपका स्लीपिंग पैटर्न, कि आप सोते कैसे हो। ये सभी लोगों के लिए है, नॉट ओनली फॉर द किडनी पेशेंट्स, कि आप कितना सो रहे हो, क्योंकि वी नीड 7 to 8 आवर्स कि आप प्रॉपर से सो, और उसके बाद अपना जो है वो उठना बैठना, अपना काम, अपनी बॉडी को एक्टिविटी में लाओ। फिर नेक्स्टली मैटर करता है आप लोग ट्रैवल कितना कर रहे हो, बिकॉज व्हेन यू डू योर ट्रैवल एट दैट टाइम, वहाँ पे क्या है कि हमारा ऑर्गन्स में नेचुरली स्वेलिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन इन योर ब्लड, बिकॉज एज सपोज दैट वी आर गोइंग समवेयर, दैट after all we are using some sort of vehicles to visit to one place to another place ना, for example as a car, bus, train, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है बैठ के जा रहे हैं, और एक कार है आजकल, बहुत ज़माना आ गया है एसी का, या कार को बंद करके जाना है, विंडोज़ को तो क्लोज करके जाते हैं। एक छोटी सी कार है, उसमें 2-3 जने बैठे हैं, सांस ले रहे हैं एक दूसरे का, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो एक दूसरे का जो है अपने ही अंदर हम लेते जा रहे हैं। हर एक बंदे को आज के टाइम में कोई ना कोई बीमारी है, तो वहाँ पे जाके वो एक तो वो बैक्टीरिया का ग्रोथ अंदर होता है, सेकेंडली ब्लड में ऑक्सीजन का कमी, जिसकी वजह से किडनीज को एक्सेस में वर्क करना पड़ता है, ऑर्गन्स को एक्सेस में वर्क करना पड़ता है। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा हमें सांस ऐसे लेना पड़ता है, ये पोजीशन में हम लोगों को सांस लेना पड़ता है, और फिर इस वाली पोजीशन में कई बार कई लोगों को वॉमिट हो जाता है, नौशिया होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। और इस सिचुएशन में जाके क्या होता है, ऑर्गन्स ब्लॉटेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग एक नॉर्मल बॉडी से 3 दिन में निकलती है। तो आप लोगों की बॉडी से जो ऑलरेडी थेरापेटिक डाइट पे है, 4 से 5 दिन में कोशिश कीजिए कि जितना हो सके कम ट्रैवल कीजिए, आप अपने आप को ठीक करिए, कम ट्रैवल करिए और सेटल रहिए, क्योंकि आप लोगों की ही जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इट मेक्स अ बिग ब्लंडर। तो उसी की वजह से फिर आप लोगों को खुद को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कोई कुछ दिन खुद को दे के देखिए कि मैं बहुत अच्छी डाइट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सुबह हम लोग उठे हैं, हम लोग वी आर टेकिंग आवर डाइट इन द अकॉर्डेंस ऑफ एज हैव प्रिस्क्राइब्ड यू बाय योर डॉक्टर, है ना। तो आप लोग वैसे ले रहे हैं, आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सम पीपल डू लॉट ऑफ चीटिंग, बताते नहीं हैं। आप बताइए कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, आप इस चीज़ को खुद सोचिए, मेरा कोई नुकसान हो रहा है? आप नहीं खा रहे हो कुछ भी टाइम पे, आप डोसा खा रहे हो, आप नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज ऐसी चीज़ें खा रहे हो, तो इस चीज़ से मेरा कोई नुकसान नहीं है, ये आप ही को नुकसान दे रहा है। हाँ, मुझे रिग्रेट जरूर फील होगा कि आप लोग ठीक नहीं होगे जल्दी, लेकिन ठीक तो चलो हो जाओगे, लेकिन जल्दी नहीं। तो कोशिश कीजिए, अपने आप से लॉयल रहिए। अगर आप लोग अपने आप से लॉयल नहीं हैं, तो फिर आप लोग किसी और से कैसे लॉयल रह सकते हो। और वन मैसेज फॉर दोज पीपल, कि जो लोग मुझे मतलब अपना वेट डेली नहीं भेजते, तो देखिए अगर आप डेली नहीं भेजोगे, दिस इज़ योर ड्यूटी। आप मुझे डेली अपना वेट भेजिए कि उस चीज़ को मैं देख के उसके बेसिस पे आपका कुछ ट्रीटमेंट कर सकूं। अदरवाइज हाउ आई कैन ट्रीट योर सेल्फ, मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस टू हैव योर डाइट, इन्जॉय योर डाइट जर्नी, इन्जॉय एवरीथिंग एवरी टाइम। मतलब अगर आप लोगों को जो डाइट चार्ट दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप लोग मतलब
ऐसा सोचते हो कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, तो फिर आप अपनी वो बीमारी वाली कंडीशन को एक बार याद किया कीजिए और अपनी बॉडी से प्यार करो, उसको नरिश करो, उसको ठीक करो एंड सेटल हो अपने आप में जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से हम लोग मिलेंगे और दैट टाइम हम लोग एक प्रॉपरली साइट का नर्व पेन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है प्रॉपर किडनी के बारे में देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या हैं एंड हाउ वी विल गेट वेल विद दैट। एंड हम लोग जो है किडनी को दोबारा से अपनी प्रोसेसिंग में कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर दोज पीपल जिन लोगों को डाइट में कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं। ठीक है, आप लोगों का वेट जाएगा बट वंस योर बॉडी गेट वेल, ओके। एकदम से आप ऐसे मत सोचिए कि एवरीडे मेरा किलोज़ के हिसाब से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेट किलोज़ के हिसाब से वो जाते हैं जो हम लोग भूखे रह के निकालते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो मसल वेट गिरता है, आपके फैट नहीं गिरता। फैट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि ये थोड़ा ज़िद्दी होता है। इट टेक्स 3 to 4 days कि वो थोड़ा थोड़ा करके जाए। ठीक है ना, डे 1 में बिल्कुल नहीं जाता ये फैट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइड पीपल हु सेड दैट कि मेरा जो मतलब वेट है वो डेली जाना शुरू हो जाए, जल्दी जाए, मुझे पतले होना है। तो अगर आप पतले होना चाहते हो तो अपनी डाइट के साथ लॉयल रहिए। ठीक है, और आप लोग ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।